रेशो एंड प्रोपेशन। हम कैसे रेशो और प्रोपेशन को कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम बात करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जो साथ पे जो भी स्टूडेंट ट्रेनी हैं वो इस क्लास को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें क्लास को ज्वाइन करें। आफ्टर हम 5 मिनट के बाद हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। टाइम हो चुका है मेरी 7 बजे से हमारी क्लास है 8 बजे तक। वैसे जो है 7:15 या 7 का टाइम रहता है, 7:30 का भी रहता है। और आज का जो क्लास का टाइमिंग है वो 7 to 8 PM है। 1 घंटे का हमारा ये टॉपिक रहेगा, कैन कैलकुलेट रेशो एंड प्रोपेशन। सभी लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। अ, सभी लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, जिससे मुझे पता रहेगा कि आप कितने प्रेजेंट हैं क्लास के अंदर। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैमरे ऑफ कर देते हैं और फिर वो अपने अपने वर्क में बिजी हो जाते हैं। तो कोशिश यही है कि आप सभी लोग अपने कैमरे ऑन कीजिए। चलिए ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि कैलकुलेट रेशो एंड प्रोपोर्शन, कैसे हम रेशो और प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं अपना डे बाय डे। तो उससे हमें पता लगता है कि रेशो एंड प्रोपोर्शन का महत्व क्या है। और हम पहले भी इसको पढ़ा होगा, ये पहला ऐसा नहीं है कि आपने पहले भी नहीं पढ़ा होगा, ये 8th या 10th क्लास में है। काफ़ी लोग इसको पढ़ के आ चुके होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, या बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो वही सब सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे इसमें। और इसमें से हमें एक जो जो लोग फ्लेक्सी आईटीआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, उसका भी जो है साथ में साथ तैयारी भी इसके साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस में मिल जाता है। और तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है इसमें
कि जो हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट द स्टूडेंट शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो एंड इट्स मैथमेटिकल एप्लीकेशन। सबसे पहले हम इसमें रेशो के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन को, एप्लीकेशन को भी देखेंगे। फिर दूसरा हमारा जो रहेगा इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन मैथ। फिर जैसे ही हम रेशो का पढ़ेंगे, ठीक उसी प्रकार से हम प्रोपोर्शन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और मैथ में उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना होता है वो भी देखेंगे। फिर लास्ट में रखा आइडेंटिफाई अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द साइज ऑफ वन एलिमेंट व्हेन कंपेयर टू अनदर। तो लास्ट में हम देखेंगे कि रिलेशनशिप है एक एलिमेंट का अदर एलिमेंट के साथ, कैसे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो डिड यू नो, क्या आप जानते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड एंड एंटीसीडेंट। ये एक दूसरे के, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। रेशियो हैज नो यूनिट। आपने देखा होगा दो अनुपात। तो इस तरीके से व्हाट इज द यूज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन डेली लाइफ। हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में हम जैसे देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, आप इसमें फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर एक ये पिज़्ज़ा है या रेसिपी है, तो इसको इन्होंने जो है एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये क्या है, एक फिर जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो, या शॉपिंग मॉल में भी जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं रेशो के अकॉर्डिंग। ये दो क्वांटिटीज़ को डिफाइन करता है, अलग अलग क्वांटिटी को। इसमें ए अनुपात बी, तो इसको हम ए अपॉन बी लिखते हैं। ए मतलब होता है एंटी, बी होता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर दो एप्पल, यहाँ पर तीन एप्पल हैं और ऊपर दो सेब हैं, या तो इसमें लिखा हुआ है कि टू, दो टू टू टू, और इसको टू अपॉन जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ए अनुपात बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यहाँ पर आपने देखा होगा कि दो जो है संतरे हैं और तीन सेब हैं, तो इसको आप लिख सकते हो टू टू थ्री। और इक्वल टू में अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में देखेंगे तो दो अनुपात तीन, या इसको दो बटे तीन भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि अब इसमें हम देख सकते हैं कि बनाना टू एप्पल का रेशो क्या है, क्या कैसे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि 5 एप्पल हैं और 3 बनाना है, 3 सेब हैं और 5 सेब हैं और 3 केले हैं। ठीक है। और फिर तीसरी रो में जो है 5 एप्पल हैं और 3 सेब हैं। फिर आपका ये असाइनमेंट हो गया, फॉक्स टू स्पून। यहाँ पर 3 स्पून है। स्पून भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप में है। एक जो है सिंपल स्पेन है और एक जो है कांटे वाली जो स्पून होती है वो है। तो 1 to 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 2/1 लिखेंगे तो वो थोड़ा सा पढ़ने में लिख सकते हैं उसको। ऐसे आपका लिया हुआ है कि एप्पल टू अरे ऑरेंजेस, 3 एप्पल हैं और 2 ऑरेंज हैं। तो अभी पीछे भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था आपने कि टू, तो इसको हम लिख सकते हैं 2:4, 2:4, या 2/4। ऐसे यहाँ पर क्या है कि एक जो है डॉग है और 2 कैट हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2:3, 2:3। या यहाँ पर चौथा आपका जो असाइनमेंट है, बॉयज़ टू गर्ल्स। यहाँ पर 2 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, तो 3:1 के रेशो में लिख सकते हैं इसको, 3:1, या 3/1 भी लिख सकते हैं। फिर आपका पांचवा असाइनमेंट है कप टू ग्लास। यहाँ पर 2 आपके कप दे रखे हैं और
3 गिलास हैं, 3:2 या 3:2। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेशो, रेशो एक कई प्रकार के होते हैं। एक होता है डुप्लीकेट रेशो, इसमें 2 नंबर होते हैं, तो देन इट्स डुप्लीकेट रेशो विल बी ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। तो हम डुप्लीकेट रेशो कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर रेशो को, अगर मैं रेशो जो है ए स्क्वायर और अनुपात बी स्क्वायर की फॉर्म में निकालना हो, तो आपका जैसे यहाँ पर डुप्लीकेट रेशो निकालना हो, 4 लिखा हुआ है एंड 5 लिखा हुआ है, तो ऊपर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आएगा, इसको हम 4:5 की रेशो में लिख लेंगे, और डुप्लीकेट रेशो हमें निकालना है, तो उस केस में क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर आपका होगा 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 16:25 आपका आंसर हो गया। अगर हमें कहीं दिया हो कि डुप्लीकेट रेशो फाइंड करना है 8 एंड 9 का, तो आप 8 का भी जो है इसी तरीके से निकालेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 अनुपात, जैसे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 9, 8 इंटू 8 होता है 64 और 9 इंटू 9 होता है 81। तो इस तरीके से हम इसका डुप्लीकेट रेशो फाइंड कर लेंगे। फिर आपका सब डुप्लीकेट रेशो आता है। इसमें क्या है, ए एंड बी 2 नंबर होते हैं, और इसमें जो रेशो हम फाइंड करते हैं अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी। ठीक है। अब जैसे आपका जस्ट अपोजिट होता है ये डुप्लीकेट सब डिपोजिट, डुप्लीकेट रेशो जो होता है आपका डुप्लीकेट रेशो के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर आपका जैसे सब डुप्लीकेट रेशो दे रखा है 16 एंड 25, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए का वैल्यू है वो 16 है और बी का वैल्यू है वो 25 है। तो जैसे ही हम इसको सब डुप्लीकेट रेशो इसका निकालेंगे, तो अंडर रूट में आ जाएगा 16 और अनुपात में अंडर रूट बी में आपका 25। आपको पता होगा कि 16 जो है वर्ग है 4 का, क्योंकि हमने पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, तो उसमें हमने ये सब चीज़ें फाइंड की थी। तो 16 जो है आपका 4 का वर्ग है, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, तो आपका आंसर जाएगा 4:5। फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 64 एंड 81। ठीक इसी प्रकार से हम इसका डुप्लीकेट रेशो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो 64 है एंड बी का जो वैल्यू है वो 81 है। तो आप इसको इसी जो सब डुप्लीकेट का फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी, तो आपका आएगा अंडर रूट 64 अनुपात अंडर रूट 81। तो 64 जो होता है वो है आपका 8 का वर्ग, और जो 81 है वो है 9 का वर्ग। तो जैसे अब जब यहाँ पर स्क्वायर है, तो आपका जो अंडर रूट का साइन है वो हट जाएगा, तो हमें 8:9 मिल जाएगा। इस तरीके से हम डुप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट रेशो निकाल सकते हैं, ये दोनों के एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। फिर आपका आता है प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन इज एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज, ये दो रेशोज का एक इक्वलिटी है। टू इक्विवेलेंट रेशो आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन। टू इक्विवेलेंट रेशोज आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पर ए एंड बी रेशो है, और ठीक इसी तरीके से सी एंड डी एक रेशो है। ठीक है। तो इनका प्रोपोर्शन क्या बनेगा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका यहाँ पे लिखा है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, दो रेशो हैं, ए और बी और सी और डी। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ए का वैल्यू 10 है और जो बी का वैल्यू है वो 20 है, सी का वैल्यू आपका 15 है और डी का वैल्यू आपका 30 है। तो 10/20 इज इक्वल टू 15/30।
इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। 10/20 को 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 15 दूनी 30 होते हैं, 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शन आपका इसी फॉर्म में होगा, A/B इज इक्वल टू C/D। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, वो इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें ऐड N2, जैसे कि आपका A और B इज इक्वल टू C/B दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं A+C और अनुपात B+D। मतलब जस्ट आप इसको और इसको, पहली राशि और तीसरी राशि, ऐसे दूसरी राशि और चौथी चौथी राशि, चौथा नंबर, ठीक है। फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड डिजिट का, आपका यहाँ पे थर्ड डिजिट डी है, और ऐसे ही आपका बी जो है सेकंड डिजिट है, और फोर्थ डिजिट आपका। आप एक तरीके से देख सकते हैं कि एक तरीके से हम ऑड और इवन नंबर का इसमें ऐड करते हैं, इस तरीके से। फिर हम इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते कैसे हैं। तो घटाने का भी सेम प्रोसेस है, जैसे ही हम ऐड करेंगे ठीक उसी तरीके से हम इसको घटाएंगे भी। कि जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पर ए, यहाँ पर हमने आप क्या किया था, पहली राशि से दूसरी राशि को तीसरी राशि को ऐड किया था। ठीक इसी तरह से पहले राशि को, और यहाँ पर आपका सी है, सी आपकी तीसरी राशि है, तो इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया। फिर अनुपात का ये जो चिन्ह आपका यहाँ पर है, ये चिन्ह हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, फिर हम इसको बी सेकंड राशि में से फोर्थ राशि को घटाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आपका डिवाइड का है, कि हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे। तो A/B सब्ट्रैक्ट डिवाइड A/B इज इक्वल टू C/D। देन डिवाइड हम जो है इसमें करेंगे A-B/B, ऐसे लिखेंगे इसको C-D/D, मतलब A-B/B। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो घटा रहे हैं वो इसमें ए पहली राशि से दूसरी राशि में घटा रहे हैं, और उसका रेशो ले रहे हैं, देन बी सेम सेकंड राशि को। ठीक है, उसी तरीके को हमने इसमें बराबर का साइन लगाया। तीसरी राशि को हमने इसमें लिखा C-D और अनुपात D। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। फिर आपका एक इस तरीके से भी आता है कि A/B इज इक्वल टू C/D। देन तो उस केस में हम लिखेंगे A+B/B, ठीक है, और देन C+D/D। मतलब एक तरीके से देखा हुआ कि इसमें जो भी यहाँ पर जो ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो हम एक राशि को कर रहे थे डिवाइड की फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में भी जो है ऐड कर रहे थे इसको। फिर आपका अल्टरनेट क्या रहेगा, A/B इज इक्वल टू C/D। तो उसको हम लिख सकते हैं A/C इज इक्वल टू B/D। इसको हम जो है बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू B/D। जस्ट इसका अगर उल्टा करना हो हमें, A/B इज इक्वल टू C/D, तो B/A इन्वर्टेड में। तो ये क्या हो, पहली राशि जो दूसरी राशि है वो आपकी पहली राशि में आ जाएगा B, और जो दूसरी पहली राशि है वो आप इसके अगेंस्ट में चला जाएगा। ठीक है, आप इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, फिर आपका डी जो फोर्थ चौथी राशि है वो उसको लिखेंगे, फिर अनुपात में सी। जस्ट क्या इन्वर्टेड में इसको हम चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। ठीक है, कभी हमें इसका डिवाइड और कंपाउंड करना हो, तो A/B इज इक्वल टू C/D, देन A+B इज अनुपात A-B। इस राशि का हम लेंगे प्लस करेंगे, और इसी का ही जो है माइनस करेंगे, अनुपात का बीच में चिन्ह लगेगा C/D। तो जैसे ही एक इस बार प्लस करेंगे और एक बार इसको माइनस करेंगे।
डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है ये हम इसमें देखेंगे। इसमें जो हम कंपेयर करते हैं, दो राशियों को कंपेयर करते हैं सेम यूनिट में, और इसमें जो हम एक्सप्रेस करते हैं रिलेशन ऑफ टू रेशो, दो रेशो का रिलेशन करते हैं, जैसे ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी सी अनुपात डी। इसका सिंबल होता है कि हम इसको जो है इससे भी और स्लैश से भी इसको डिनोट करते हैं। इसमें क्या है, डबल कॉलम का करते हैं, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी अनुपात डी। उसमें आपने देखा होगा चार बिंदी लगी होती है, तो डबल कॉलम से इसको डिनोट करते हैं, इसमें सिंगल कॉलम से डिनोट करते हैं इसको। इन ए प्रॉब्लम द रेशो कैन बी आइडेंटिफाई विद द कीवर्ड टू एवरी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें हम आराम से इसको, इसमें किसी को भी फाउंड आउट कर सकते हैं, इसमें आउट ऑफ से करते हैं फाइंड आउट। फिर इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी रेशो एंड प्रोपोर्शन की, वो इस तरीके से होंगी कि जैसे आपका रेशो दिया हुआ है, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है 6:8 एंड 24:32 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं कि जैसे ये दो आपका दिया हुआ है 6:8 एंड 24:32, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर 6:8 को, इसको हम जो है यहाँ पर लिखेंगे 6/8, तो ये आपका आ जाएगा 6/8, इसको हम काट लेंगे, दो दो तियाँ 6, दो चौका 8, तो ये आपका आएगा 3/4। इसको हम दशमलव की फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। इस तरीके से आपका ये, जैसे यहाँ पर 3 है, ऊपर 4 है, तो जब हम इसका भाग करेंगे तो 3 तो नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव लेंगे, तो ये आएगा 0। 4 7 या 28 होता है, तो 0.7, फिर यहाँ पर रहेगा 2 तो आपका 0.75 आ गया। ठीक उसी तरीके से हम 24:32 इसको सॉल्व करेंगे, 24/32 लिखेंगे इसको, और ये आपका कट जाएगा। तो आ रहे हैं therefore 6/8 एंड 25 3 इक्वल, जब ये रेशो इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक इसी तरीके से हमारा ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसे हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, और दो जो राशियां थी 6:8 और 24:32, तो इसको हमने प्रोपोर्शन की फॉर्म में इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका जो आंसर आया बिल्कुल सेम आया। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 30। कोई क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक मैथ, जो स्टूडेंट मैथ को लाइक करते हैं, एंड वंस हु लाइक साइंस इज इन द रेशो। मैथ और साइंस को लाइक करने वाले स्टूडेंट का जो रेशो है 2:3 है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ एंड वंस हु लाइक ड्राइंग। तो हमें जो स्टूडेंट फाइंड करने हैं मैथ के, जो ड्राइंग को भी लाइक करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम सिंपली देखते हैं। इसको हम लिखेंगे कि मैथ, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथ, क्योंकि यहाँ पर मैथ के स्टूडेंट जो लाइक करेंगे उसको इज इक्वल टू लिखेंगे 2x। ठीक है, यहाँ पर x मान लेंगे, एंड अनदर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक साइंस, उसको हम, यहाँ पर 2:3 लिखा हुआ है, तो हम इसको हम 3x लिख लेंगे। फिर हम कह सकते हैं इसको 2x + 3x इज इक्वल टू 13। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर x और x तीनों सेम है, तो जब कभी सेम डे होता है तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 13/5। तो हम इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, 5 6 13, तो x का वैल्यू जो हमें आया वो आया 6।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथ। जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम मैथ के स्टूडेंट का रेशो पता कर सकते हैं, और ठीक उसी तरीके से हम साइंस के स्टूडेंट का रेशो भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हमें x का वैल्यू मिल चुका है, तो जो स्टूडेंट मैथ को लाइक करते हैं, तो 2x, तो 2 × 6 इजिकल टू आपका 12 आएगा। ठीक इसी तरीके से द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक साइंस, जो स्टूडेंट साइंस को लाइक करते हैं, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3x, हमने 2x एंड 3x माना था, तो 3 × 6, तो इसमें आ जाएगा आपका 18। तो 12 स्टूडेंट हैं जो मैथ को लाइक करते हैं, और 18 स्टूडेंट हैं जो साइंस को लाइक करते हैं। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी, सर। बोलिए। सर जैसे 2x आप बता रहे 2x को 6 कहाँ से आया? क्या? जैसे आप 2x से नीचे है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ, हाँ, तो 2x है यहाँ पे 12 हो रहा है। 12 वो इसलिए हो रहा है कि आपका जैसे 2x है, 2x का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ये x है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। हाँ वो तो 6 हमने कहाँ यहाँ से पर आया ये फिर देखिए 6? x माना था आपने, मैथ्स का, हाँ मैथ के जो स्टूडेंट थे वो यस x सर। माने थे, तो 2x। तो यस सर। x का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया 6 है। ठीक अच्छा है, हमने ओ यहाँ क्या किया, 2 × 6 इजिकल टू 12। अच्छा ठीक इसी तरीके से हमने साइंस के स्टूडेंट का भी निकाल लिया, 3 × 6, तो अच्छा आपके जो साइंस के स्टूडेंट आए वो आए 18। यस सर। ठीक है, यस सर। ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो आते हैं आपके एग्जाम में, आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। और कुछ ओके क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आगे आपके लिए असाइनमेंट है करने के लिए, ओके तो सर। उससे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ओके सर। आपका जो समरी है कि इसमें हमने दो क्वांटिटीज, दो ऑब्जेक्ट्स को लेके एक कंपेयर कर करा देखा इसमें, और 2 और मोर रेशियोज को इक्वल करके भी इसमें हम देखेंगे। देन इट इज साइड टू प्रोपोर्शन, 2 से अधिक अगर रेशियो हो तो इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। फिर आपका ये तो वही क्वेश्चन आ गया। ये देखिए आपका एक तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं कि द इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर द रेशो ऑफ 3:2, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो ऑफ 5:3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये इसमें इनकम दिया हुआ है, एक्स और वाई दो हैं, जिनका जो रेशो है वो 3:2 है, और इनका एक्सपेंडिचर जो है आपका 5:3 है। तो इफ ईच ऑफ देम सेव 1000, तो ये जो दोनों बंदे हैं वो 1000 अर्न करते हैं, तो ये इनकम कैन बी, ए की इनकम क्या हो सकती है? तो जरूर थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कीजिए। ये असाइनमेंट है आपके पास, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी तरीके से, जैसे ये है आपके, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में भी आता है। जो आईटीआई का जो एग्जाम होने वाला है नवंबर मंथ में, उसमें आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन से देखने को मिलेंगे। तो कौन इसको सॉल्व कर सकता है? कृपया कॉपी पेन लेकर अपना इसको सॉल्व करें और इसका सही उत्तर बताएं। आप ऐसे, आपका सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 7 इन बोथ नंबर न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन चेंजेस टू 3 to 4, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका क्या होगा? जो इंक्रीज है वो 7 - 3/4, उसको हम निकाल लेंगे और उससे हम जो है पता कर लेंगे। फिर आपका है डिवाइड रेट 618 among P and Q and R such as that P gets 2/3 and what Q gets and Q gets 1/3.
upon 4 of what r gets. Find the share of r. तो ये जो है 680 क्या है, एक अमाउंट है। पी और क्यू आर यहाँ पर तीन है, पी क्यू आर तीन रेशो है। पी का जो है 2/3 है और क्यू का जो है 1/4 है। तो इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3 अनुपात 1/4। तो इससे जो है हमें जो है आर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सर मुझे 1 साल हो गया। ये मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इससे रेशो एंड प्रोपोर्शन आपको क्लियर कंफर्म हो जाएगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो हम अभी देख चुके हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ कि 30 स्टूडेंट हैं किसी क्लास में, और लाइक मैथ और साइंस को लाइक करने वाले जो स्टूडेंट का रेशो है वो 2/3 है। तो हम फाइंड करेंगे मैथ एंड साइंस के स्टूडेंट कितने कितने मिल जाएंगे कि 30 स्टूडेंट हैं, 2/3 की फॉर्म में है। तो हमने वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 हो गए आपके। और ये मैथ को लाइक करने वाले स्टूडेंट को हमने 2x मान लिया, एंड इसी तरीके से साइंस को लाइक करने वाले स्टूडेंट को हमने 3x मान लिया। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया 2x + 3x = 30। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 और 3 को ऐड किया, 30 आया। 5x = 13 और x का वैल्यू यहाँ पर 6 मिल गया। हमने ऊपर यहाँ पर 2x माना था जो मैथ के स्टूडेंट थे। फिर हमने यहाँ पर x की वैल्यू जो 6 हमें मिली है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। वी गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमें मैथ को लाइक करने वाले स्टूडेंट मिल गए 12। इसी तरीके से साइंस को लाइक करने वाले स्टूडेंट 18। ये आपका दूसरा
एग्जाम्पल है कि ए सम ऑफ मनी इज टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी डी इन प्रोपोर्शन 5:2 अनुपात 4 अनुपात 3 in if C get rate 1000 and with more than D, what B is here? तो इस तरीके से ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो कृपया करके आप इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के हमारे पास बहुत जो टाइम है, बहुत बहुत थोड़ा टाइम बचा हुआ है, क्योंकि नवंबर माह में सुना जा रहा है कि एग्जाम आपके प्रस्तावित है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कि मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ए बी सी डी को दिया हुआ है यहाँ पर, और उसका जो रेशो है 5:2 अनुपात 4 अनुपात 3। तो इस तरीके से हम इसको मान लेंगे, ए की जगह ए बी सी डी को 5x 2x एंड 4x एंड 3x एक सिंपली इसको लिख लेंगे। तो क्या होगा कि जो है 4x यहाँ पर आपको C एंड D, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या माना, ए के जो है 5x माना है, बी को जो है 2x और सी को 4x और डी को जो है आपने 3x लिखा हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पर सी और डी में से जो है, अभी हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें इसको डिवाइड करना है। 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1000 कि सी जो है कमाता है 1000 रुपये, ठीक है, मोर देन डी से। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 1000 लिख लिया और 4x माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। तो x का वैल्यू जो आया वो 1000 आया, ठीक है। जब हमें x का वैल्यू मिल जाएगा तो हम b का शेयर भी निकाल सकते हैं एंड c का भी, जिस तरीके से। तो हमें जब b का शेयर फाइंड आउट करना है, तो b का शेयर है यहाँ पर आपका 2x, तो 2x, तो यहाँ पर 2x है, x आपका 1000 है, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे 1000। कृपया अपना मुनेंद्र म्यूट करो, मुनेंद्र म्यूट करो। तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि बी का जो शेयर है वो यहाँ पर 2000 आ गया आपका। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखेंगे हम इसमें। इन ए मिक्सर 60 लीटर देन द रेशो ऑफ मिल्क एंड बटर। आजकल आपने देखा होगा कि जो दूध बेचते हैं वो पानी कितना मिलाते हैं, इसमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पानी में, दूध में पानी कितना होता है मिला हुआ, ठीक है। तो मिल्क, दूध और पानी का जो रेशो है वो 2:1 है, और द रेशो इज टू बी 1:2। देन द क्वांटिटी ऑफ बटर टू बी फर्दर एडेड इज। तो दूध में इन्होंने कितना पानी मिलाया है, इसका क्वांटिटी हमको पता करना है। तो इसको देखिए, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क हमको पता है कि यहाँ पर 16 लीटर है, ठीक है। कहाँ से आ गया भाई, 14 लीटर। और पानी का जो क्वांटिटी है वो आपका 20 लीटर है, 40 लीटर। इसका जो रेशो दिया हुआ है 1:2। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर फर्ड, इसको हम लिख सकते हैं 1x एंड 20x। मिल्क अनुपात बटर का हम निकालेंगे तो 20 प्लस 40x 40, तो 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 21, 20 प्लस x इज इक्वल टू 18। तो x का जो वैल्यू है वो 16 लीटर आया है। इसमें जो पानी ऐड है वो 60 लीटर है, और जो मिल्क है आपका 192 लीटर आपका टोटल मिल्क है, जिसमें 60 लीटर पानी मिला हुआ है। ये आपका चौथा न्यूमेरिकल है, जो दो एम्प्लॉय हैं जिनका सैलरी का रेशो है 2:3।
salary of each increase by 4,000, the new ratio becomes 14:57. तो व्हाट इज सुमित सैलरी? तो इसमें दो एम्प्लॉय हैं, रवि और सुमित करके। इनका सैलरी का जो रेशो है 2:3 की फॉर्म में है। फिर इनका सैलरी इंक्रीज होता है 4,000 रुपीज़। तो इनका जो न्यू रेशो है वो आता है 40:57। तो सुमित का जो सैलरी है वो हमें पता करना है इसमें। तो इसको हमको मान लेंगे कि ओरिजिनल सैलरी रवि एंड सुमित की 2 और 2x इंटू 3x है, मतलब यहाँ पर x और 3x हम इसको मान लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे कि इनका जो इंक्रीज हुआ है वो 4,000 इंक्रीज हुआ है। इसका इंक्रीज हुआ है दोनों का। तो 3x प्लस 4,000 प्लस 4,000, ये क्या कर दिया भाई मैंने, सेवन। तो आपका ये जो आ गया 3x प्लस 4,000 मल्टीप्लाई 2x प्लस 4,000 इजिकल टू 5740। यहाँ पर ये आ गया 57 ब्रैकेट 2x प्लस 4,000 इजिकल टू 40 ब्रैकेट 3x प्लस 4,000। तो आपका ये हो गया 6x इजिकल टू 68,000। 3x इजिकल टू आपका आएगा 34,000। तो सुमित का जो प्रेजेंट सैलरी है वो 3x प्लस 4,000 तो इस तरीके से सुमित का जो सैलरी आया वो 38,000 निकल के आया। यहाँ पर ये आपका 5वां क्वेश्चन है। एक 2 नंबर है जो 3:5 की रेशो में है। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, द न्यू नंबर आर इन द रेशो 12:13। द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर हम इसमें हमें निकालना है। तो आपके दो नंबर है 3x एंड 5x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें 5x माइनस 9, 3x माइनस 9। तो आपका ये आपका आ गया 2312 23 ब्रैकेट 3x माइनस 9 इजिकल टू 12 ब्रैकेट 5x माइनस 9। इस तरीके से हमने निकली है इसको। फिर हमने इसका अंतर मल्टीप्लाई कर दिया 69x माइनस 60x इजिकल टू 207 माइनस 108। तो 9x इजिकल टू 99। x का जो वैल्यू है वो आया 11। तो स्मॉलर नंबर जो आपका प्राप्त होगा वो 3x है। यहाँ पर छोटा नंबर जो है 3x है। तो हमने 3 का मल्टीप्लाई 11 से कर दिया। इस तरीके से हमने 33 हमारा जो है स्मॉलर नंबर हमें मिल गया। फिर आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। ये दो नंबर दिए हुए हैं जिनका रेशो है कि 7:11। 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर एंड द रेशो बिकम 2:3। फाइंड द नंबर। तो हमने जो नंबर है 7:11 उनको मान लिया है x की फॉर्म में 7x एंड 11। देन 7x प्लस 7 अनुपात 11x प्लस 7 इजिकल टू 2:3। तो यहाँ पर जो अनुपात की फॉर्म में है ये बटे में चले जाएंगे। 7x प्लस 7 बटे 11x प्लस 7 इजिकल टू 2:3 है। तो ये आएगा 2/3। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका हो जाएगा 3x 3 मल्टीप्लाई 7x प्लस 7 इजिकल टू ये जो 2/3 है तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर इधर हो जाएगा और आपका इस तरीके से निकल के इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21x प्लस 21 इजिकल टू 22x प्लस 14। फिर आपको आ जाएगा 21x प्लस इसको राइट हैंड साइड में एंड 14 को लेफ्ट हैंड साइड में। तो 21 माइनस
ये प्लस के 21 है और 14 जो है जब ये इधर जाएंगे बराबर में लिखे हुए हैं तो ये माइनस में पहुंच जाएंगे। फिर आपका आ जाएगा 20x माइनस 21। तो x का जो वैल्यू है यहाँ पर हमें मिलेगा 7। द नंबर आर 7। x को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49। तो इस तरीके से हमें जो है नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ये आपके कुछ 6 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए। तो थोड़ा आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ठीक इसी तरीके से आएंगे। और जो एक असाइनमेंट जो मैंने आपको दिखाया था इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीबीटी पेपर में वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको वो फाइंड करके उसमें उसका सही आंसर बताना है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसका एक आंसर सही होगा तो वो आपको उसमें टिक करना है। तो ये था आपका आज का जो क्लास था, रेशो एंड प्रोपोर्शन, किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। और इसका आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि यहाँ से 2 या 3 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आदर्श, समझ में क्या नहीं आया वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, या कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया वो पूछो। आदर्श कुमार। आदर्श समझ में आ गया? तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। सॉल्व तो हो जाएगा, इसको प्रैक्टिस करना होगा तो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। चलिए ठीक है फिर हम ये जो है, हाँ जी बोलिए। किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो क्लास को हम फिर क्लोज करते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, थैंक्स फॉर योर